हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग मेरा संडे का है और संडे को सुबह ही झाड़ू लग चुकी थी और पोछा बाकी था। इस साइड ना मेरा मिट्ठू है ना, वो जगह जगह बैठ के गंदगी मचा देता है, तो उसकी वजह से ना मुझे पहले पानी डाल के इसको फुलाना पड़ता है, फिर फुला के पोछा लगाती हूँ ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और सुबह का टाइम है तो सुबह काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि शाम को इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, पर हाँ काम होता है शाम को भी, पर इतना ज़्यादा नहीं होता। यही होता है कि चाय बनाओ, दिया बाती करो और फिर खाना बनाओ, फिर उसके बाद बर्तन किचन कर लो। लेकिन सुबह का ना, सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता और खाना, बर्तन, फिर बहुत सारा काम हो जाता है। तो पोछा इतना ज़्यादा मेरा तो इतनी ठंडी में ना पोछा लगाओ, फिर उसके बाद पंखा चलाओ और पंखा चलाने के बाद फिर जैसे वो पोछा ठंडाता है उसी उससे ज़्यादा जैसे पंखा चला तो और भी ठंडा होता है। तो फिर लगता है कहाँ बैठो, जल्दी सूखता भी नहीं है। गर्मियों में तो ऐसा होता है कि आप पोछा लगाते जाओ और लगाते लगाते ही सूख जाता है, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि जब तक आधा घंटा तक पंखा चालू ना करो तब तक वो सूखता नहीं है। और जो ऊपर से ठंडी है और फिर पंखे की ठंडी, फिर नीचे पोछा की ठंडी, तो मुझे तो आजकल पोछा लगाने में बहुत ही मतलब दिक्कत होती है। लेकिन अब क्या ही करें, धूल भी आ जाती है और मिट्ठू भी गंदगी मचा देता है। तो मैं एक साथ क्या होता है ना कि ठंडी में मैं एक साथ एक दिन में पोछा पूरे घर में नहीं लगाती हूँ। जैसे 2 रूमों में इधर लगा दिया आज, तो कल लगा दूँगी पीछे वाले रूमों में, और परसों लगा दूँगी इन रूमों में। तो मतलब ठंडियों में एक दिन छोड़ के एक दिन ही मैं पोछा लगाती हूँ। रेगुलर बिल्कुल नहीं लगाती कि मतलब कल भी लगाया, आज भी लगाया, परसों भी लगाया, ऐसे नहीं लगाती। मतलब लगाती हूँ एक दिन छोड़ के। तो 2 रूम आगे के जो हैं तो अभी लगा दूँगी, और जो पीछे के 2 रूम हैं उनको बाद में लगा दूँगी। और गैलरी में तो चलते फिरते लगता ही रहता है, उधर तो धुल दो या। उसके बाद मैंने यहाँ देखिए आंवला मंगाए थे, आंवला 10 किलो थे और अच्छे थे, तो मुझे इनका कुछ रखना है। तो इनका कुछ मैं अचार रखूँगी और कुछ का मैं वो सुपारी होती है ना, आंवला सुपारी, वो बनाऊँगी। तो आंवला देखिए थोड़ा सा कल शाम को ही आए हैं और थोड़ा कहीं कहीं ख़राब से हो रहे हैं, तो इनको ना अच्छे अच्छे सा देख के वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा अचार रख रही हूँ और अभी आज थोड़ा सा रख रही हूँ, बाकी का मैं कल रख लूँगी, क्योंकि एक साथ एक टाइम में पूरा करना बहुत ही हो जाता है। और मौसम तो आप जान ही रहे हैं कि कितना कैसा मौसम इस समय हो रखा है। बादल, पानी, पानी तो बरसा नहीं हमारे यहाँ, लेकिन बादल इतना ज़ोर से था, एकदम काला बादल, इतनी ठंड हवाएं चल रही थी, लग रहा था कि बारिश होगी होगी, लेकिन अच्छा हुआ बारिश हुई नहीं है। लेकिन बारिश का पूरा मौसम था, मतलब छत गई तो इतनी ठंड लगी, इतनी ठंड हवा चली, एकदम काला बादल था। तो फिर मैंने आके इतना ही किया और उसके बाद मैंने कहा कल कर लूँगी, और फिर मैं बस सीधे लेट गई अचार बनाने के बाद। तो यहाँ आंवला का जितना भी बीज होते हैं ना आंवला के, वो सारे मैं निकाल दूँगी। और अच्छे से पक गए हैं, स्टीम कर लिया था मैंने, तो अच्छे से पक गए हैं, तो मैं निकाल दूँगी। और ये गुठलियाँ हैं ना, वैसे तो कई लोग गुठलियों के बीजा फोड़ के निकाल लेते हैं, उसको भी खाते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मैं नहीं निकालती और ना ही मैं उनके बीजे निकालती हूँ और ना ही उनको खाती हूँ। मैं बस ऐसे गुठलियाँ फेंक दूँगी, तो गाय वगैरह खा लेंगी, जो मन होगा, नहीं मन होगा तो नहीं खाएंगी। तो यहाँ पे मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। मसाले में मैंने जितना आंवला लिया था उस हिसाब से मैं मसाला बना रही हूँ। सौंफ लिया है, सरसों लिया है, जीरा लिया है, लाल मिर्च लिए हैं और थोड़ी सी मेथी लूँगी। तो बस इतना ही मैं वो करूँगी। मैं अचार में धनिया नहीं डालती हूँ। बहुत सारे लोग डालते हैं धनिया, आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती धनिया।
तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मसाले को भूंज लिया है और भूंजने के बाद मैं मिक्सी में पीस लूँगी। मिक्सी में अच्छे से पीस जाता है, आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। और मैं अक्सर अचार में ना डली वाला नमक डालती हूँ, पर इस टाइम अभी मेरे पास डली वाला नहीं है, तो मैं पैकेट वाला ही डाल दूँगी। और ये मसाला मैंने आज के अचार के लिए बस बनाया है, जो मैं कल बनाऊंगी अचार उसके लिए मैं अलग बनाऊंगी। तो मैंने लहसुन ले लिया था छील के और बस मिक्सी कढ़ाई गरम किया, मसाला मैंने पीस लिया है और नमक के साथ लहसुन पीस लिया है, मतलब नमक डाल दिया है मसाले में। और यहाँ पे गरम किया है तेल और मैंने डाल दिया हींग और हल्दी। तो हींग और हल्दी गरम तेल में डालने से आम का कोई भी अचार आप रखें टेस्ट अलग बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन जो ली थी उसको भी डाल दिया है और जो मसाला लिया था उसको भी मैं धीमी आंच करके डाल दूँगी। पहले तेल गरम हो जाने देना है, पहले एकदम तेल गरम हो उसके बाद आप धीमी फ्लेम कर सकते हैं, कर दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी आंवला थे मेरे पास, मैंने आज ज़्यादा आंवला नहीं वो किए थे क्योंकि टाइम नहीं था, मौसम भी बहुत ख़राब था, तो फिर मैंने इतने ही आज रखे हैं। लेकिन बाकी जो रखे हैं ना उनमें से आधे आंवला मैं सुपारी बनाऊंगी और आधे आंवला का कल अचार ज़रूर से रखूंगी। तो ये अभी डेली यूज के खाने के लिए हो जाएगा। जो कल रखूंगी ना उसको कांच के कैंटर में भर के रख दूंगी ताकि वो 1-2 महीने चलता रहे। और ये तो अभी 15-20 दिन में ही ख़त्म ही हो जाता है अचार। तो मैंने यहाँ पे अचार बना के रेडी कर दिया है और बाकी का मैं कल बनाऊँगी, सो उसका वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैंने इतना ही बना लिया है। और ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। और आंवला हम लोगों को कितना फ़ायदा करता है ये तो हर किसी को पता है, हर किसी को पता है। उसके बाद फिर मैंने बनाया खाने में ये देखिए मैं आटा भूंज रही हूँ और गेहूं का आटा है, इसकी ना लपसी बनाऊंगी क्योंकि आलू का पराठा जब मेरे घर में बनता है तो मेरे हस्बैंड को ना लपसी के साथ ही पसंद है हमेशा से। तो मैं हमेशा कई बार आप लोगों को बताई हूँ कि लपसी के साथ ही मेरे हस्बैंड आलू के पराठे खाते हैं। तो मैंने लपसी बना ली है, आटा भूंज के रख लिया है, लपसी भी मेरी बन गई है। और लपसी बनाने के बाद गुड़ की लपसी होती है, मतलब मैंने सुबह ही गुड़ भिगो के रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने आटा भूंज के लपसी बना ली थी। लपसी की रेसिपी मैंने शेयर इसलिए नहीं की कि मेरे पहले से ही मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं लपसी के, तो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया और वीडियो भी लंबा हो जाता बहुत, इसलिए मैंने उसकी लपसी की रेसिपी शेयर नहीं की। और यहाँ पे मैं आलू बना रही हूँ पराठे के लिए। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला, सौंफ डाला, जीरा डाला, थोड़ा सा प्याज डाला क्योंकि मैं प्याज डालती हूँ आलू के पराठे में और हमेशा मसाले बनाती हूँ। तो आलू के पराठे की रेसिपी भी मेरे चैनल में बहुत सारी पड़ी है, तो मैंने उसकी भी पूरी वीडियो शेयर नहीं की और क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता फिर आप ही लोग बोर होते। तो यहाँ पे प्याज डालने के बाद मैंने हरी मिर्ची ली थी और हरी मिर्ची मैंने डाल दी है, ये बहुत तीखी वाली हरी मिर्ची थी तो मैंने इतनी डाली और सच में पराठा बहुत ही अच्छे बने थे। और ये सारे मसाले डाल के जब मैं बनाती हूँ ना तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और मैं भी कई लोग होते हैं जो कच्चे आलू ऐसे भरते की तरह सान देते हैं और धनिया की पत्ती, मिर्च, मैं ये नहीं कहती, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है। किसी किसी को उस तरह के आलू के पराठे अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे उस तरह के अच्छे नहीं लगते और ना ही मेरे बच्चों को, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते थे कि मैं बिना तले आलूओं को पराठा बना दूं ऐसे बॉईल करके और उसको कद्दूकस कर लो या हाथ से कस कर लो और ऐसे ही धनिया की पत्ती, हरी मिर्च डाल दो। उस तरह की ना मैं कभी बनाती थी तो मेरे बच्चे भी छोटे से वैसे ही खाए हैं, तो उनको भी इसी तरह के पसंद है कि आलू का पूरा मसाला बना लो। और अगर उस तरह नहीं उनको पसंद, और पता है सबको अपनी अपनी पसंदें हैं, सबको किसी को उस तरह पसंद आता है, मुझे पसंद नहीं था तो मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है।
यहाँ पे देखिए सारा मसाला मैंने डाल दिया था और मसाले के बाद मैं यहाँ पे आलू डाल रही हूँ और नमक डाल दिया था। अब आलू को मैं अच्छे से थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए इसमें अच्छे से भूंज लूँगी। और ये जो मसाला है ना, मसाले के साथ साथ जब आलू अच्छे से भुंज जाएगा ना, तो इसका टेस्ट अलग ही हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी फिर लगता है, बिल्कुल समोसे की तरह लगने लगता है। और नमक मैंने थोड़ा मसाले में ज़रा सा डाला था, तो मुझे लगा आलू देख के कि नमक थोड़ी कम होगा, क्योंकि मैंने मसाले में ज़रा सा ही डाला था। तो फिर मैंने यहाँ पे और नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक कम हुआ तो फिर मज़ा नहीं आता, और नमक ज़्यादा हुआ तो और भी मज़ा नहीं आता। नमक फिट होना चाहिए एकदम। और कुछ आलू में मैं डाल देती हूँ, और आलू की जो आलू का मसाला होगा ना, उसको एक बार मैं टेस्ट करूँगी बनने के बाद। नमक अगर कम हुआ तो फिर मैं और डाल दूँगी, अगर फिट हुआ तो फिर मैं आटे में थोड़ा सा नमक ज़रूर डालूँगी जब आटा लगाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम आटा लगाते हैं फिर आलू भरते हैं, तो आटे की वजह से उसका नमक कम होने लगता है। तो जब हम आटे में थोड़ा सा नमक मिला के रख देते हैं ना, तो फिर गूँथते हैं, मतलब आटे में नमक मिला के थोड़ा सा आटा गूँथते हैं ना, तो जो आलू भरो तो आलू का जो टेस्ट रहता है वो बराबर रहता है, और आटे की वजह से नमक भी कम नहीं लगता, नमक भी फिट लगता है। तो ये देखिए आलू का मसाला मेरा बन चुका है, और थोड़ी देर इसको पकने दूँगी। और जैसे ये थोड़ी अच्छे से पक जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसको निकालूँगी, तो इसमें सौंधापन आ जाता है। तो ये भी देखिए आटा भी मेरा लग चुका था। और यहाँ पे ना मैं लपसी निकाल रही हूँ भगवान जी के लिए, भगवान जी के प्रसाद के लिए। परेठा नहीं उनको दूँगी, पर परेठा इसलिए नहीं दूँगी कि परेठा में मैंने प्याज डाला हुआ है, तो मैं परेठा नहीं दूँगी, लेकिन लपसी का भोग ज़रूर उनको लगाऊँगी दोपहर में, लंच टाइम में। तो मैंने उनको सुबह ही नहला दिया था, और जो मिश्री का भोग था वो लगाया था सुबह। अभी दोपहर में मैंने उनको लपसी का भोग लगा दिया है, और लपसी खिलाऊँगी उनको मुँह में। तो थोड़ा बहुत कुछ भी उस तरह की चीज़ें बनाओ ना, तो सबसे पहले मन करता है कि थोड़ा-सा भगवान जी को प्रसाद लगा दो, फिर उसके बाद सबको खाना दो। तो मैंने उनको लपसी खिला दी है, और ठंडी हो गई थी लपसी, काफ़ी देर की बनी थी, तो मैंने लपसी का भोग लगा दिया है। और भगवान जी भी खा के ना बहुत ही खुश हो रहे हैं क्योंकि मीठा-मीठा है ना। और यहाँ पे मैं पराठा बनाने स्टार्ट कर दी हूँ, तो पहले तवा में मैं ना गाय की पराठा बनाती हूँ। उसके पराठा या रोटी कुछ भी सबसे पहले गाय का ही निकलता है, उसके बाद फिर मैं सबके खाने के लिए बनाऊँगी, आँसू को देती जाऊँगी। और पराठा ना बहुत ही टेस्टी बने थे। आलू मैंने जितना आटा लेती थी उतना ही आलू भरती थी, और अच्छे से बेल के बहुत ही अच्छे बने थे। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हाइप भी करिएगा। अगर हाइप का ऑप्शन आपके उसमें आता है तो हाइप भी ज़रूर करिएगा। और आपके एक लाइक से ना हम लोगों को बहुत ही खुशी होती है, और लाइक से हम लोगों को कुछ मिलना नहीं है, ना ही आपका कुछ नुकसान है। सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और यहाँ पे ना आपके यहाँ कैसा मौसम है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कितने बड़े-बड़े पराठे बनके रेडी हो चुके हैं, और एकदम मैं लोई छोटी लेती हूँ, फिर उसमें बराबर का आलू भर के ना एकदम बड़ा-सा बेल देती हूँ, तो एकदम बहुत ही वो लगता है। और आँसू को बोल रही हूँ कि पराठा बन रहे हैं आँसू, खाते भी जाओ। तो आँसू को तो बहुत ही पसंद है, वैसे चाहे ना खाए, लेकिन नहीं पराठा सुन लिया तो फिर खाएगी ही। तो बस उसको मैं थाली लगा के दूँगी खाना, और उसको खिलाऊँगी। उसके बाद सब लोग खाते जाएंगे और मैं भी खाऊँगी। अभी देखिए बनाने में ना आधा घंटा लग जाएगा। देखिए कितनी पीठी रखी है, मसाला मतलब आलू का कितना रखा है, और अभी तो स्टार्ट ही किया है मैंने पराठा बनाना। तो खिलाती जाऊँगी, बनाती जाऊँगी, और मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय।